युद्ध के बीच में हिजबुल्लाह की ओर से एक बड़ा दावा हुआ है। 2 इजरायली सैनिक मारे जाने का दावा हिजबुल्लाह ने किया है। हिजबुल्लाह ने हमले का बकायदा वीडियो शेयर किया। पहाड़ी पर दिख रहे 2 सैनिकों पर हमला किया गया। ये तस्वीरें देखिए, ये पहाड़ी पर जो 2 सैनिक दिख रहे हैं, इन पे हमला किया गया और बकायदा इसका वीडियो भी हिजबुल्लाह ने जारी किया है। तो हिजबुल्लाह की ओर से एक धमाका होता है। धमाके में 2 इजरायली सैनिक मारे जाते हैं। ये दावा बकायदा वीडियो सबूत के साथ हिजबुल्लाह ने जारी किया। ईरान युद्ध के 10 दिन बीत चुके हैं। घातक हथियारों से लगातार बमबारी हो रही है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ अटैक चल रहे हैं। विध्वंसक अस्त्र छोड़े जा रहे हैं। अमेरिका इसराइल ये दावा कर रहे हैं कि ईरान तो घुटनों पर आ चुका है, क्योंकि ईरान पूरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन ईरान का कहना है कि वो अभी झुकेगा नहीं और खून की आखिरी बूंद तक लड़ता रहेगा। और वो अमेरिका इजराइल की धमकियों से डरने वाला नहीं है। ईरानी सेना का कहना है कि जब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट से चला नहीं जाएगा, तब तक जंग जारी रहेगी। इस युद्ध में ट्रंप अपनी वाहवाही खूब कर रहे हैं। दावा तो ईरान की नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह से तबाह करने का कर रहे हैं, लेकिन ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि अभी तक उसके तरकश में एक से बढ़कर एक तीर है। वो 6 महीने तक इस युद्ध में टिका रहेगा। मतलब साफ है कि अब इस युद्ध का अंत तुरंत नहीं दिख रहा है। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने मिसाइलों की 29वीं लहर दाग दी है। इजराइल अमेरिका बेस पर यह हमला किया गया। तेल अवीव में भारी तबाही देखी जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है, ईरान ने 29वीं लहर दागी है। तेल अवीव पर यह हमला किया गया और जोरदार हमला ये किया गया। तो इजराइल के सबसे बड़े शहर को टारगेट किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध पर ये सबसे बड़ी जानकारी है। ईरान की ओर से 29वीं लहर की मिसाइलें दागी गई। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध गुजरते हर दिन के साथ खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। घातक मिसाइलों से ईरान और इजराइल एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। तेहरान में तबाही के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले तेज किए। ईरान इजराइल का युद्ध अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी नामुमकिन लग रही है। IRGC ने ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 4 के तहत मिसाइलों की 29वीं लहर दागकर इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने इस बार सिर्फ इजराइल के तेल अवीव और नेगेव रेगिस्तान को ही नहीं, बल्कि खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी एयरबेस को भी सीधे टारगेट किया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि यदि इजराइल ने उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला जारी रखा, तो वह पूरे क्षेत्र के तेल अड्डों को आग के हवाले कर देगा। और जंग से जुड़ी अभी की बड़ी खबर है, ईरान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया। शाहीन शहर पर यह हमला किया गया। हमले के बाद शाहीन शहर में अफरा तफरी मच गई है। जंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। इजराइल की ओर से अटैक किया गया है। ईरान के अलग अलग शहरों को टारगेट किया जा रहा था। ताजा हमला शाहीन शहर पर किया गया है। इससे पहले यहाँ शाहीन में कम ही अटैक हुए थे। इस्फहान को किया जा रहा था, तेहरान को बार बार टारगेट किया जा रहा था। अब शाहीन पर अटैक हुआ। ईरान के एटमी ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन फ्यूरी चलाया। वहीं ट्रंप ये पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी बम वर्षा में ईरान के परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह तबाह हुए या नहीं, और इसी मकसद से ट्रंप पर एक बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ईरान के तबाह हुए एटमी ठिकानों पर न्यूक्लियर एक्सपर्ट टीम भेजने का है, जहां वो न्यूक्लियर मटेरियल को पूरी तरह से निष्क्रिय कर सके। क्योंकि ट्रंप को अंदेशा है कि जून 2025 में चलाए गए उनके सैन्य ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में तबाह हुए परमाणु ठिकानों से ईरान यूरेनियम बरामद कर सकता है। अब इसीलिए अमेरिका ईरानी एटमी ठिकाने की पूरी तरह से निगरानी कर रहा है। उधर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान में ईरानी एटमी ठिकानों पर यूरेनियम का भंडार मलबे के नीचे दबा हुआ है, जिसे निकाल पाना कठिन हो गया है। अमेरिका ने ब्रिटेन के मिलिट्री एयरबेस पर अपना B-1 बॉम्बर विमान उतार दिया है। हाल ही में यूके के पीएम कीर स्टारमर ने अमेरिका का अपना सैन्य बेस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके मतभेद पैदा हो गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने सैन्य बेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी और फिर यह विमान ब्रिटेन आ गया।
जिसके बाद अमेरिका से करीब 7,200 किलोमीटर की उड़ान भरकर अमेरिका का B-1 बॉम्बर विमान ब्रिटेन के एयरबेस पर उतरा है। अमेरिका का B-1 लांसर विमान कभी भी यूके के ग्लूस्टरशायर बेस से ईरान के लिए उड़ान भर सकता है। B-1 बॉम्बर का वजन 86 टन है और ये अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे तेज बॉम्बर है। इसकी अधिकतम स्पीड की अगर बात करें तो ये 1448 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है। 4 इंजन वाला ये विमान 34,000 किलो से अधिक का पेलोड ले जा सकता है। द बोन नाम से मशहूर इस अमेरिकी बॉम्बर विमान में टारगेट को निशाना बनाने में मदद के लिए एडवांस रडार और GPS सिस्टम लगे हैं। इसमें दुश्मनों से सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैमर, रडार वार्निंग और एक डिकॉय सिस्टम भी मौजूद है।